ज़रा एक बार सोचिए, अगर आपको अपना नाम इंग्लिश में बताना हो तो क्या आप ये सोचते हैं कि इसमें कौन सा ग्रामर रूल लगेगा या फिर कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, मतलब किस सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये बनेगा? आप बिल्कुल नहीं सोचते। आप क्या करते हैं, आप आई बोलते हैं, फिर आप सीधे एम बोल देते हैं और फिर आप अपना नाम यूज़ कर लेते हैं। लाइक आई एम कंचन, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, आप बोलेंगे आई एम राहुल। तो बस आपने क्या किया कि आपने 2-4 लोगों को सुना आई एम करके बोलते हुए और आप समझ गए कि नाम बताना है तो आई एम बोलना है। इसी तरीके से इसे भी छोड़ दीजिए, आप ये समझिए अगर आपको बोलना है मुझे ये करना है तो आप क्या बोलते हो, आई हैव टू। जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। तो यहाँ पर क्या किया आपने कि आपने ये आई हैव टू इसको तो तैयार कर लिया, उसके आगे बस आपने सिंपल सी बात जोड़ दी, आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। तो इसमें कॉमन क्या है, ये आई हैव टू। तो गाइज इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए आप बिना ग्रामर में जाए, मतलब बिना ग्रामर रूल सीखे इंग्लिश बोल सकते हैं और ये बहुत ही आसान होगा। जैसे आप लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, समझ में अच्छा ऐसे सिचुएशन में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, बस काम बन जाएगा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे और आप इन सभी स्ट्रक्चर्स के ज़रिए बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। जैसे आई हैव टू के साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप 50 सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं कुछ करने में व्यस्त थी, मान लीजिए किसी का फ़ोन आया और आपने फ़ोन नहीं उठाया, उसने दोबारा तिबारा किया, फिर बोलता है कि तुम कर क्या रही थी, तो आप बोलते हो कि मैं खाना बनाने में व्यस्त थी। तो इसके लिए एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है, क्या है, आई वॉज बिजी, फिर वर्ब में आईएनजी। मतलब आपको पूरे ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो कैसे बोलते हैं और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। प्ले की प्लेड, प्लेड, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके बिना नहीं बोल पाएंगे आप। तो यहाँ आपने समझ लिया कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो मैं खाना बनाने में व्यस्त थी, आप बोल देंगे आई वॉज बिजी कुकिंग, ठीक है, आई वॉज बिजी कुकिंग। तो कॉमन क्या है, ये आई वॉज बिजी। तो देखिए आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में व्यस्त थी। आई वॉज बिजी टीचिंग, मैं पढ़ाने में व्यस्त थी। आई वॉज बिजी कुकिंग, ये तो आपको मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया। तो बस इतना ही आसान है और आप इतनी ही आसानी से ऐसे टिपिकल स्ट्रक्चर्स भी सीख जाएंगे, जैसे हाउ कम के साथ सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो बस आप वीडियो में एंड तक बने रहे गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। गाइस आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं और आप सभी वीडियोस को देख पाएं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ। तो हमारा अगला स्ट्रक्चर हाउ कम के साथ बहुत ही सिंपल है। इसके बाद सीधे आपको एक सिंपल सेंटेंस बोलना है। जी हाँ, है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको सेंटेंस जो है वो सिंपल लेना है। सो हाउ कम, फिर एक सिंपल सा सेंटेंस। मतलब क्या होगा, कोई ऐसा क्यों है या कोई ऐसा क्यों करता है। सो देखिए एक सेंटेंस देखिए, सब समझ में आ जाएगा। हाउ कम यू आर सो अपसेट। अगर आप हाउ कम को हटा दें यहाँ से तो यू आर सो अपसेट, ये एक सेंटेंस बना पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। लेकिन जैसे ही आप हाउ कम यहाँ पर लगाते हैं ये प्रश्न बन जाता है, बट स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंजेस नहीं करते। हाउ कम यू आर सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो। अब बात आई कि हमने जब हाउ कम यूज़ किया, ये तो क्वेश्चन है, तो ये पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे यू से पहले। तो मैं बता दूं कि हाउ कम का मतलब क्या हो गया, वाई। आप अगर हाउ कम की जगह वाई यूज़ करते हैं तब तो आप बोलेंगे वाई आर यू सो अपसेट। लेकिन अगर आप हाउ कम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट ही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरीके से और सेंटेंस देख लीजिए। हाउ कम पेरेंट्स वरी सो मच, पेरेंट्स माता पिता इतनी चिंता क्यों करते हैं। हाउ कम शी विल नॉट कम ओवर, वह क्यों नहीं आएगी घर। हाउ कम दे नेवर अग्री, वे कभी भी सहमत क्यों नहीं होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है हाउ कम के साथ सेंटेंसेस बनाना। आगे है जो हमारा वो है यूड बेटर। यूड बेटर के बाद आपको क्या करना है, यूड बेटर आपने तैयार कर लिया,
फिर आपको सिंपल सा वर्ब यूज़ कर लेना है बस। सो बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो, या इसे ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये सेंस होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सो एडवाइस या फिर थ्रेट मतलब सलाह दे रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं, दोनों ही सेंस में इसे यूज़ करेंगे। अब देखिए, यूड बेटर एक्सरसाइज, सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना, तो आपको इसकी कोई फॉर्म चेंज करनी है वर्ब की, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप क्या कर रहे हो, यूड बेटर एक्सरसाइज मीन्स यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। यू हैड बेटर, अब इसलिए मैंने हैड यहाँ लिख दिया क्योंकि ये जो यूड होता है यहाँ पे ये यू और हैड का कॉन्ट्रैक्शन है, तो याद रखें यू हैड बेटर चेंज योर एटीट्यूड, तुम्हें तुम्हारा एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। यूड बेटर लिसन टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। यूड बेटर प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस हर दिन करनी चाहिए। तो अब आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना लेंगे। अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो आप बोलेंगे यू हैड बेटर नॉट, फिर जैसे था वैसे ही रहेगा, मतलब केवल आपको बेटर और ये जो वर्ब होती है उसके बीच में नॉट लगा देना है। तो इसमें क्या होगा, बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो या फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे यू हैड बेटर नॉट कम होम लेट मीन्स यू शुड नॉट कम होम लेट, तुम्हें घर देर से नहीं आना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट लीव, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू हैड बेटर नॉट टेल मीरा अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में मीरा को नहीं बताना चाहिए। तो सिंपल है, अब आप ये भी सेंटेंस बना लेंगे। अब आते हैं एक और टिपिकल जो स्ट्रक्चर है वो है कुड हैव के साथ। लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं बताती हूँ आपको। यू कुड हैव प्लस V3, अब यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। तुम ऐसा कर सकते थे, मतलब पॉसिबिलिटी थी, तुम कर सकते थे पर तुमने किया नहीं, तुम्हारे लिए ये चीज़ करना पॉसिबल था। ऐसा बोलने के लिए आप इसे यूज़ करेंगे, मतलब जो क्रिया, जिस क्रिया की आप बात कर रहे हैं वो हुआ नहीं, आप बोल रहे हो आप ऐसा कर सकते थे। यू कुड हैव डन बेटर ऑन योर एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में और अच्छा कर सकते थे। यू कुड हैव कंप्लीटेड इट सूनर, तुम इसे और जल्दी कर सकते थे। यू कुड हैव स्लेप्ट इन अ लिटल लॉन्गर, अब यहाँ ये स्लेप्ट इन है एक्चुअली साथ में फ्रेजल वर्ब। यू कुड हैव स्लेप्ट इन अ लिटल लॉन्गर, तुम थोड़ी देर और सो सकते थे। यू कुड हैव थॉट ऑफ समथिंग टू डू, तुम कुछ करने की सोच सकते थे, मतलब तुमने सोचा नहीं, तुम उतनी देर और सोए नहीं, तुमने जल्दी कंप्लीट नहीं किया, जो भी क्रियाएं हैं हुई नहीं ऐसी, ऐसा हो सकता था, ये सेंस है। तो क्या करना है आपको, यू कुड हैव बोलना है और जो वर्ब बोलनी है उसकी थर्ड फॉर्म बोलनी है, बस सिंपल है, यू कुड हैव डन दिस। गाइस मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, प्ले स्टोर पर जाएं, उसे इंस्टॉल करें और वहाँ भी आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फ्रेजेस में और लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखेगा। अगला है देयर इज़ नो टेलिंग, और फिर आप आगे इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आप यूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक, देयर इज़ नो टेलिंग, कुछ कहा नहीं जा सकता जब आप ऐसे बोलते हैं। देखिए देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें कितना समय लगेगा, ठीक। तो हाउ लॉन्ग आपने कर दिया, फिर जो उसके बाद का स्ट्रक्चर वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम इसे इन्हीं से जोड़ रहे हैं इसे, ठीक है। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही कुड बी, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहाँ होगा, ओके। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ गुड ही माइट बी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितना अच्छा होगा। देयर इज़ नो टेलिंग व्हाट इट विल बी लाइक, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कैसा होगा। देयर इज़ नो टेलिंग व्हाट डिजीजेज अ पर्सन कैन गेट, कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो जब भी बोलना हो कुछ कहा नहीं जा सकता, देयर इज़ नो टेलिंग के साथ आप सेंटेंस बना लें, फिर क्वेश्चन वर्ड यूज़ करें और उससे जुड़ा हुआ रहेगा वो, थोड़ी प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर है व्हाट इफ़, और व्हाट इफ़ के बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर वर्ब, प्रेजेंट वाली वर्ब यूज़ करेंगे। तो जो बात होगी वो ये होगी, अगर ऐसा हुआ तो देखिए बिल्कुल एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। व्हाट इफ़ द ट्रेन इज़ लेट, अगर ट्रेन को अगर ट्रेन लेट हुई तो व्हाट इफ़ द ट्रेन इज़ लेट। चलो आगे है व्हाट इफ़ शी फॉरगेट्स टू ब्रिंग इट, अगर वो लाना भूल गई तो इसे, सो अगर वो इसे लाना भूल गई तो व्हाट इफ़, तो मतलब अगर ऐसा हुआ तो, सेंस क्या है, अगर ऐसा हुआ तो। व्हाट इफ़ ही सीज मी, अगर उसने मुझे देख लिया तो
तो मतलब छुप के जाना है, और आप कह रहे हो कि अगर उसने मुझे देख लिया तो मतलब मैं उसे ना देखूं, ये चीज़ है। बट ये कंडीशन पूछनी है आपने, तो व्हाट इफ़ आपने यूज़ किया। अब अगर आपको ये बोलना हो पास्ट के लिए, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर उसने मुझे देख लिया होता तो, अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे व्हाट इफ़, और फिर सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ करेंगे। ओके, एंड बट ऑब्वियस है कि हैड है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए, व्हाट इफ़ दे हैड सीन मी, अगर उन्होंने मुझे देख लिया होता तो, मतलब देखा नहीं बट अगर देख लिया होता तो। व्हाट इफ़ आई हैड फॉलन डाउन, अगर मैं गिर गई होती तो। व्हाट इफ़ ही हैड कॉट मी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो ऐसा कुछ हुआ नहीं बट अगर ऐसा हुआ होता वाला सेंस है। अब अगला स्ट्रक्चर है आई डोंट नो व्हाई, फिर बट यूज़ करेंगे और फिर एक नॉर्मल सा सेंटेंस, मतलब मुझे नहीं पता क्यों लेकिन, ठीक है। और आप ऐसे सेंटेंस अक्सर बोलते हैं। देखिए, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील ब्लू टुडे, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन आज मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट आई कैन स्कोल्ड हर, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं उसे डांट नहीं सकता। आई डोंट नो वाई बट आई लाइक वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे इंग्लिश मूवीज़ देखना पसंद है। आई डोंट नो वाई बट आई कैन स्टैंड हर, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसे सेंटेंसेस आप आसानी से बोल लेंगे। अगला है यू आर सपोज टू, एंड देन सिंपल सा वर्ब यूज़ करना है, मतलब आपको ये करना चाहिए। और यहाँ पे रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत है, या अंडर ऑर्डर्स, कई बार आपको ऑर्डर्स मिलते हैं कि आपको ऐसा करना है, ये आपका काम है, तब आप यूज़ करेंगे यू आर सपोज टू। देखिए, यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट, आपको इसे राज रखना चाहिए। मतलब आपसे क्या उम्मीद की जा रही है कि आप इसे राज रखेंगे, या फिर आपको ये ऑर्डर दिया गया है कि ये राज रहना चाहिए। सो यू आर सपोज टू कीप दैट सीक्रेट। यू आर सपोज टू रिमेन काम, आपको शांत रहना चाहिए। यू आर सपोज टू बी देयर एट 10, आपको 10 बजे वहाँ पर होना चाहिए। यू आर सपोज टू गो टू द मार्केट, आपको बाजार जाना चाहिए। यू आर सपोज टू गो टू द मार्केट। ओके, तो इस तरीके से आप ये भी सेंटेंसेस बना लेंगे। इनमें से सबसे बेस्ट फ्रेज आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में वो सिर्फ नहीं लिखना है, आपको उनके साथ सेंटेंसेस बनाने, चाहे अपनी डायरी में बनाएं या फिर कमेंट सेक्शन में ही सेंटेंसेस बनाकर लिख दें, बट प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस वीडियो को जल्दी से सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी के साथ मतलब अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई सीखे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फ्रेजेस मैं और लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।